फरहान अहमद साहब हमारे साथ मॉर्निंग शो में हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त के लिए आप आए। फरहान साहब बताइएगा, ये जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद आपने किस तरह से रखी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। 2010 में जी मेरी सबसे छोटी बेटी आयशा, वो पैदाइशी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ था उसका, 3 माह की थी तो हमें पता चला। फिर तकरीबन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी थी 2 साल 10 माह 3 दिन, तो वो जो टाइम था वो हमारा ज़्यादातर हॉस्पिटल में गुजरता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पहली सर्जरी हो गई थी, सेकंड सर्जरी में अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मेक इट। तो वो जो टाइम था 2010 से 2012 का, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने पता चली जो पहले मालूम नहीं थी। एक तो डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जैसे मेरी बेटी आयशा को मसला था कि उसका एक राइट चैम्बर पूरा कम्प्लीटली डेवलप नहीं था पैदाइशी। ऐसे बच्चों की सर्जरी पाकिस्तान में जिस तरह की होनी चाहिए वैसी अवेलेबल नहीं है, आज भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो हमने जी 2011 में आयशा की ज़िंदगी में ही पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ रखा, और हमारा मेन फोकस ये है कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी दिल का मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये पैदाइशी तौर पर जो दिल के अमराज होते हैं बच्चों की, इनमें पाकिस्तान में क्या इस वक्त रेशो क्या है? जी दुनिया में 1 आउट ऑफ 100 का इंसिडेंट है, यानी कहीं कोई दुनिया में कोई 100 बच्चे पैदा होंगे तो उनमें से एक बच्चे को पैदाइशी दिल का कोई ना कोई आर्जा होगा। पाकिस्तान में ये शरह थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि हमारे पास उसके एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अगर हम यही 1 आउट ऑफ 100 का ही नंबर निकालें तो हम सालाना तकरीबन 60,000 बच्चे हैं जो पाकिस्तान में ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं, और उनमें से 1/3 को पहले साल यानी पैदाइश के फर्स्ट ईयर में किसी न किसी तरह की ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन या सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन कम किस्मती है कि हमारे पूरे मुल्क की कैपेसिटी वर्सेस जो इस वक्त बैकलॉग है या जो वेटिंग लिस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा फुकदान है। अच्छा फरहान साहब, ज़्यादातर केसेस जो होते हैं हम भी सुनते हैं कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके दिल में होल होता है, दिल में सुराख होता है, और किस किस्म की बीमारियां होती हैं जो आप बता रहे हैं कि पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज होते हैं। अवेयरनेस के लिए मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं। नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। ये तकरीबन कोई 35 से 40 टाइप की डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है दिल में सुराख है। कुछ सुराख ऊपर वाले चैम्बर में होते हैं, कुछ सुराख नीचे वाले चैम्बर में होते हैं। देखिए, इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी बात है ना आगाही के हवाले से, वो ये है कि बच्चा पैदा हुआ है, वो नीले कलर का है, उसका मतलब पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रही, बार बार नमूनिया हो रहा है, तो इमीडिएटली फिर किसी फिजिशियन को चेक करवाना चाहिए। ठीक है फरहान साहब, ये भी बताइएगा पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो ऑपरेशन करवाए गए हैं वो क्यों ज़रूरी थे? हॉस्पिटल की ओपीडी का इफ्तिताह जो है वो कब करने जा रहे हैं आप? जी हमारे जी 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग का, जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लास्ट मंथ में हमने 5 दिन का एक मेडिकल मिशन किया पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और बाहर से मुल्क से 3 जो हैं वो फॉरेन प्रोफेशनल हमारे मुल्क में आए, और ऐसे प्रोसीजर जो पेशावर में आज से पहले नहीं हुए थे वो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में 70 बच्चे ट्रीट हुए, और उन पर 5 डेज़ में, और 75 प्रोसीजर हुए, और उसमें से 5 ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे जो आज से पहले पेशावर में नहीं हुए थे। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा एक रेगुलर इनिशिएटिव है। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो बाहर के लोगों की एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारे मुल्क की एक्सपर्टीज़ हैं, उसको आपस में अलाइन कर दिया जाए, ताकि अब ऐसे केसेस पाकिस्तान में उन लोगों के आए बगैर भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो जब तक हम हर शहर में कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, बड़े बड़े शहरों तक लोगों की रसाई मुश्किल होती रहेगी। तो एक ये इनिशिएटिव है हमारा जी। दूसरा, हम अल्लाह के फजल से बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल जो है उसकी तामीर हमने 2021 में शुरू की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें लैंड डोनेट कर दी थी। अब अल्लाह का शुक्र है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, और हमारा पहला हदफ है इंशाल्लाह कि हम अप्रैल के महीने में, मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह 13 अप्रैल का में हम इसकी ओपीडी को पब्लिकली ओपन कर देंगे। ओपीडी का ये है कि जो बच्चे डायग्नोस होना, जिनका ट्रीटमेंट होना, उसके बाद उनका फॉलोअप होना, तो आउट पेशेंट का जो मेन फोकस है कि अगर किसी बच्चे के दिल में सुराख है तो वो हमारे पास आए और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी ओपीडी हो, फिर उसको जिस जिस सेंटर में रेफ़र किया जाए ताकि उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। ठीक है, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा अब तक? ज़ाहिर है ये फाउंडेशन चलाना और इसके लिए डोनेशन इकट्ठा करना, आपने बताया कि 1 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर 70 बच्चों का आपने ट्रीटमेंट किया, और बाहर से भी माहिर डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं पाकिस्तान, आके बच्चों के ऑपरेशन करते हैं, सर्जरीज़ होती हैं,
किन किन मुश्किलात को फेस करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है मुश्किल तो हर काम में पेश आती है, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन हो, टीम आपकी अच्छी हो, आपके कॉज के साथ लोग अच्छे अलाइंड हो, तो मुश्किल भी आसान में कन्वर्ट हो जाती है। अब जिस तरह ये जो हमारा मिशन था, उसमें हमने एक फाउंडेशन है ह्यूमैनिटी, जो कि कनाडा बेस है, तो सारी बच्चों की जो डिवाइसेस की फंडिंग थी वो उन्होंने अरेंज की। हमारा रोल ये रहा कि हमने लोकल हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेशन की, पेशेंट का डिज़र्विंग है, नॉन डिज़र्विंग है, उनकी लिस्ट बनाई। तो जहाँ तक है मुश्किलात, तो वो तो साथ साथ चलती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरे ख्याल जो पहले दिन से, जिस पर मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब भी कोई खैर का काम शुरू होना, तो उसमें अगर फोकस आपका हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपने ये काम करना है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी रास्ते। अच्छा, ये जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, दिल के अमराज के साथ जो पैदा होते हैं, क्या ये PCHF जो है इनके लिए भी कुछ करता है? ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मेजॉरिटी जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, उनके जो कंजेनिटल हार्ट है, वो भी उसकी अक्रस भी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल जी, हमारा एक पूरा सेक्शन मौजूद है। एनी डाउन सिंड्रोम बच्चा जिसको पैदाइशी दिल का मसला हो, तो वो हमसे रब्ता करें और वो डिजर्विंग है, तो इंशाल्लाह हम उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। ठीक है। आपकी बेटी आयशा के दिल में आपने बताया कि वो बहुत छोटी थी, तो उनको ये मसला हो गया था, फिर अभी वो थी, तो उनकी ज़िंदगी में आपको ख्याल आया कि नहीं, आपने ऐसे जो बच्चे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए एक फाउंडेशन बनानी है जो कि काम करे। बताइएगा, फिर आपने जब बुनियाद रखी, तो सबसे पहले जो है डोनेशन, आपको ज़ाहिर याद होगा, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आगे बढ़े और आपकी उन्होंने मदद की? जी, इसमें जी सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स और जो डॉक्टर्स, जो फिजिशियन आयशा के इन्वॉल्व थे, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उन सब की जो काविशें हैं उनको यहाँ रिकगनाइज़ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि एक है आइडिया और एक है आइडिया की एग्जीक्यूशन। तो अक्सर लोग शुरू में कहते थे, फरहान भाई आप जज्बाती हैं, बच्ची आपकी बीमार है, बच्ची चली गई है, तो आप आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि आप कर पाएंगे। तो जो पहली दफ़ा एक डोनर ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे और पंजाबी में कहा था कि मैनू नहीं लगता तू कर सकना है, तो लेकिन फिर भी जो जज्बात ने तेरे असी तेनों दे देने हैं। तो आज अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की कोशिश है कि एक ऐसा इदारा बन जाए जहाँ पर बच्चों की क्वालिटी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का बहुत बड़ा रोल है, फिजिशियन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो हमारे डोनर हैं स्पेशली US में, UK में, पाकिस्तान में, जिन्होंने इस कॉज को अपना कॉज समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है और उसमें OPD शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह अप्रैल में। अच्छा फरहान साहब, ये भी बताइए, एक बच्चे की जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो इसमें कितना खर्चा आता है लमसम? जी, ऑन एन एवरेज जी ये ओपन हार्ट सर्जरी कॉस्ट करती है आज के दौर में कोई 8 लाख से लेकर 9 लाख के दरमियान। तो अब आप खुद देखें कि एक वाइट कॉलर भी साहब हों, अगर साहब हैसियत भी हों, तो उनको अचानक ऐसे 8-9 लाख रुपया इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा ये है कि हम फाइनेंशियल असेसमेंट करते हैं फैमिली की, कि फैमिली के पास ज़कात डिज़र्विंग है या नहीं है, और फिर हमारे ऐसे फंड्स होते हैं जिससे हम बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ अलाइनमेंट है, डिस्काउंटेड पैकेजेस हैं। हम पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ को पैसे नहीं देते, लेकिन उनकी हार्ट ट्रीटमेंट को स्पॉन्सर करते हैं। जी ठीक है जी। अब और हम चाहते हैं कि मज़ीद भी आप इस काम में आपके बरकत आए, और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो बढ़ चढ़ के इनके मतलब इसमें आप डोनेशन अपनी दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ताकि ये जो फाउंडेशन है मज़ीद इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट कर सके। फरहान साहब, ये जो CHD की जल्द तशख़ीस है, ये कितनी ज़रूरी है, और अगर इसमें तशख़ीस में देर हो जाती है तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि किस कदर ये हार्मफुल हो सकता है उस बच्चे के लिए? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखें, हर बीमारी अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए ना, ऐसे ही कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी अगर वक्त पर डायग्नोस हो जाए तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। बच्चा जो है ना, माँ के पेट में ही डायग्नोस हो सकता है कि बच्चे को पैदाइशी हार्ट का मसला है। हमारे बस ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो निज़ाम ऐसा है कि लोड इतना ज़्यादा होता है कि डायग्नोसिस डिले हो जाता है। तो आपका जो दूसरा सवाल है कि जो डायग्नोसिस डिले हो जाए तो फिर ऐसी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। यानी वो मिसाल के तौर पर पहले सिर्फ दिल में सुराख था, तो अगर लेट होता रहेगा तो दिल के सुराख के साथ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जाएंगी। हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा टेट्रोलॉजी या फेलो के केसेस हैं। बेचारे आप बच्चे को देखेंगे, वो 12 साल की उम्र होगी, लेकिन वो बच्चा लगेगा 6 साल का। उसकी ये जगह बिल्कुल ब्राउन हुई होगी, उसके नाखून अंदर हुए होंगे, उसकी कम्प्लेक्शन बहुत डार्क होगी। अगर यही बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद डायग्नोस हो जाता तो वो बेचारा 12 साल स्ट्रगल ना करता, उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट होती और वो ठीक हो जाता। तो इंतहाई ज़रूरी है कि अगर
जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बच्चे को बार बार नमूनिया हो रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसका रंग नीला पड़ रहा है, उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो ये फौरी तौर पर कोशिश करें कि पेडियाट्रिशियन के पास जाएं और उनसे कहें कि जी इसके हार्ट की साउंड को आप सुन लें, कि आपको लग रहा है खुदा ना खास्ता इसका हार्ट का कोई मसला है, तो फिर करीबी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जो बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास रख। ठीक है, फिर अगला जी जी फरहान साहब ये भी बताइएगा, ये जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है आपकी, ज़कात व अतियात जो हैं वो भी दिए जा सकते हैं इसमें, और अगर देना हो तो तरीक़ा कार भी प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप बताइएगा जो नाज़रीन देख रहे हैं। जी हमारी जी बिल्कुल एक शरिया बोर्ड है पूरा, जो हमारे फाइनेंशियल्स को जैसे बिजनेस के लोग देखते हैं, फाइनेंस के लोग देखते हैं, इस तरह उनका भी एक पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हमारे ज़कात के फंड्स अलग हैं जो पेशेंट ट्रीटमेंट पर लगते हैं। इसी तरह हमारे एक अकाउंट है जो कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है, और एक है फाउंडेशन चैरिटी का अकाउंट है। ज़कात और डोनेशन देने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप गूगल पर लिखेंगे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश, एनीवे जो भी आप तरीका मुनासिब समझें आप उससे डोनेट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में डोनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें हमारा कॉल सेंटर वहाँ कॉल करें तो पूरे मुल्क से हमारे लोग आपसे रब्ता करके और पैसे कलेक्ट करके और आपके बिहाफ पर बैंक में जमा करा सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे इस वक्त जिनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जो दूर दराज इलाकों से जिनका ताल्लुक है, वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं? जी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिल में सुराख है और पाकिस्तान में कहीं भी वो है, तो हम पहली रिक्वेस्ट करते हैं कि करीबी कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता कर लें आप। और जो करीबी बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको ऑलरेडी पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के बारे में आगाही होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारी ऑनलाइन एक वेबसाइट पर चले जाएं, या हमारा एक कॉलिंग नंबर है, उस कॉलिंग नंबर पर हमसे रब्ता कर लें, फिर हमारा नुमाइंदा इंशाल्लाह उसको गाइड कर देगा।